हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आज हम फिर मिल रहे हैं टीजीटी मैथ का। टीजीटी मैथ का मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया है, आई होप आपने वो कर लिया होगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा, और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। बस 1-2 दिन का वेट कीजिए। 2023 से लेके जितने भी लास्ट ईयर हैं वो सारे ही हम करेंगे, और आपको बहुत मज़े भी आने वाले हैं। तो अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्लेलिस्ट तो पता ही होगी। एक तो आपको मैथ नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक आपको मिल जाएगी एस्टेट 2024 नाम की प्लेलिस्ट। दोनों पे जाके चेक कीजिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेगा जितने हमारे सिलेबस में आए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो आज हम क्या करने वाले, टीजीटी मैथ का ही सॉल्यूशन करेंगे। 30 क्वेश्चन होंगे आज भी हमारे यहाँ पे, और प्रीवियस ईयर का पेपर है, और प्रैक्टिस सेट हमारा ये सेकंड है। लाइट नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, बस मुझे ही टेंशन है लाइट की ना। लाइट नहीं आएगी तो मैं अपलोड कैसे करूँगी, बट देखते हैं, क्या पता आ जाएगी। लेकिन वीडियो तो बना ले तब तक। अभी देखो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जब 404 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताइए। 4 की पावर कितनी है, यहाँ पे 96 है। जब भी आपको 4 की पावर n का मतलब कुछ भी मिले, जो n होता है वो ग्रेटर देन 2 होता है। क्या होता है, जो n होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होता है। तो अगर हम 6 से उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी हमेशा क्या मिलता है, आपको 6 ही मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखो, के किस मान के लिए बिंदु ए और बी और सी संरेखीय हैं। ये मैंने आपको बताया था, संरेखीय का मतलब होता है जो हमारा एरिया होता है वो किसके इक्वल आता है, 0। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एस्टेट इसको हर साल पूछता है। क्या तो ये संरेखीय बोल देता है या इसमें एरिया निकालना बोलता है, 3 पॉइंट देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीजीटी वालों के लिए। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। संरेखीय है तो मतलब जो ए है, जो हमारा एरिया है वो क्या हो जाएगा, 0। तो 1/2 को उधर लेके जाएंगे तो वो भी 0। तो यहाँ पे जो पॉइंट बचे ना सिर्फ वो बचेंगे। तो चलो लिख देती हूँ, 1/2 हो जाएगा। x1 देखो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे k -1 हो जाएगा, प्लस में हमारा 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 - 4, फिर प्लस आ जाएगा हमारा ये माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 - k, ये हो जाएगा। अब ये जो 0 था, ये जो 1/2 था, ये 0 हो जाएगा। मैं ये बता रही थी आपको। यहाँ पे देखो 3k - 3 हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 और 5 15, और ये माइनस का 4 3 12 और प्लस का 3k। इसको हमें सिंप्लीफाई करना। 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6k। ठीक है, 15 और 15 माइनस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 30 को उधर लेके जाएंगे 0 के उधर, तो प्लस का हो जाएगा, 6k हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/6, 6 5 30। तो जो यहाँ पे k की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 x1 प्लस में y2 माइनस y1 प्लस में हमारा x2 और y3 माइनस y1 प्लस में x3 और y1 माइनस y2। बच्चों की काफ़ी शोर की आवाज़ आ रही है क्योंकि आज सब कुछ ओपन करके बैठी हूँ, लाइट नहीं आ रही है, तो इसलिए ताकि थोड़ी रोशनी पड़ जाए, तो इस वजह से आपको बच्चों की आवाज़ भी ज़्यादा सुनाई देगी। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, बच्चों की आवाज़ पे नहीं देना है। देखो, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। जो हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक है उसको हमें किस के अकॉर्डिंग विकसित करना चाहिए, अभ्यास के क्रम में, सिर्फ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कि भाई इसके बाद ये क्वेश्चन करना, इसके बाद ये क्वेश्चन करना, समस्यात्मक मतलब एक समस्या खत्म हुई दूसरी समस्या सोल्व करो, दूसरी खत्म हुई तीसरी, या तार्किक क्रम में। तार्किक मतलब लॉजिकली थिंकिंग के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे चैनल का नाम है कि लॉजिकल, आप मतलब एक चीज़ को दूसरे के साथ लॉजिक होता है हर चीज़ का, नहीं ये कर लिया तो इसका इसके साथ लॉजिक होगा। तो इस क्रम में इंटरेस्ट मतलब जो पुस्तक है वो आप विकसित करोगे। तो आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे एक ही लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है। अगर किसी भी चीज़ को हम लॉजिकली करें, मतलब हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, अगर लॉजिक के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा और वो बुक को भी अच्छा बनाएगा। यदि 7 की पावर 7 नहीं है यहाँ पे, 73 की पावर 2 किसी संख्या के वर्ग में से घटाया जाए तो हमें यहाँ पे 5280 प्राप्त होता है। तो संख्या याद कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ग में से घटाया जाए तो x के स्क्वायर में से 73 की पावर 2 को घटाया जाए तो यहाँ पे ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, या तो आप इसको x और y से कर लो, या आप कैसे कर सकते हो,
ये जो ऑप्शन दे रखा है इन्हीं में से कोई ऑप्शन मैच होगा तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, x माइनस ए और x प्लस ए। तो उन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस करके करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 97 लेते हैं, तो 97 प्लस का कर देते हैं 73 और 97 और माइनस कर देते हैं 73। तो यहाँ पे 97 का 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 170। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये 0। आप देखो 7 और 4 की मल्टीप्लाई 7 चौक 28 में भी आ सकता है, तो 24 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 चौक 28, 2 7 14 और 2 18, 7 चौक 28, 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16। क्या जल्दी है, इंटू में कर देंगे 24, तो 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, मतलब ये जो आंसर है ये आना चाहिए था। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा गलत है। अब हम चलते हैं सेकंड के अकॉर्डिंग। सेकंड में हमने मान लिया 103 है, तो 103 में प्लस कर देंगे हम 73 और फिर 103 में माइनस कर देंगे हम 73। ठीक है, तो यहाँ 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, तो ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इंटू में कितना आ जाएगा 73, माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 7, 7 करेंगे तो 80, तो 27 और यहाँ से 3 तो कितना आ जाएगा 30। तो देखो 0 और 3 छिंग 18, 1 3 7 21 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 22, 2 बचेगा, 3 और 2 5 आ गया ना भाई, कितना आ गया 52 80। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा सेकंड सही हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी करके देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमारा आंसर कैसे आ सकता है। अगर आप यहाँ पे सोचते रहोगे कि क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, तो क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा और साथ में जो टाइम है वो भी चला जाएगा। टीजीटी वालों के लिए तो वैसे भी 70 क्वेश्चन हो जाते हैं, 70 क्या रीजनिंग का भी 10 मान के चलो, तो यहाँ पे तो करीब आपके पास 80 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करके पेपर देना भी पड़ता है। तो बहुत फास्ट चलना है टीजीटी वालों को। तो आपको जो मैं ट्रिक्स बताती हूँ उनका यूज़ करोगे तो आपका जो सोल्यूशन है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। अब देखो इसका मान याद करना है, तो पहले हमारे स्क्वायर रूट के अंदर ही देख लो, 144 है, फिर 81 है और फिर हमारा 9 है, फिर 36 है। अब जो पॉइंट है उनको मैनेज करो, ऊपर ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो 1 और 2 पॉइंट तो हमारे ये कैंसिल आउट हो गया, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब निकाल लो, निकालेंगे तो देखो 144 किसका है 12 का है, 81 किसका है 9 का है, 9 किसका है 3 का है, 36 किसका है 3 का, 100 किसका है 10 का। अब कट कर दो, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 3/5 आ गया। तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे और पॉइंट में निकाल लेंगे, कहने का मतलब ये पॉइंट में निकालेंगे, तो 0.6 पंजे 30, तो 0.6 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में दे रखा है। यहाँ पे अब इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 36 18, 18 5 23, 23/6 आ जाएगा, प्लस में 6 7 42 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 43, 43/7 माइनस 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 माइनस 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो इन दोनों का और इसका तीनों का एलसीएम 6 आ सकता है, तो हम यहाँ पे 43/7 को अलग से ले लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो प्लस का कितना आ जाएगा 23/6 माइनस 7/3 और माइनस 3/2। इनका जो एलसीएम है, पहले हम इनका एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम कितना आ गया 6, ये 23 आ जाएगा। अब 3 से करेंगे तो 2 आ जाएगा और 14 आ जाएगा, माइनस 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3 3 या 9, 14 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे 23। तो ये देखो 0/6 आ जाएगा जब इसको सोल्यूशन करो, कहने का मतलब है इस वाले पोर्शन का हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला बचेगा, ये वाला कौन सा है, ये कौन सा है 6 होल 1/7, तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। ये इत्तेफाक से हुआ है कि ये 0 बन गया और यहाँ पे जो आंसर है वो एक टर्म आ गई, वरना तो आपको सोली करना पड़ता है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो 5 + 1/1 ऐसे इस सीरीज में दे रखा है। तो ये वाली सीरीज है ना, मैंने वैसे तो नहीं कराई बट मैं आपको बता देती हूँ। इस कंप्लीट को मान लो हमने x मान लिया। अब कंप्लीट को x मान लिया तो हमारी ये जो सीरीज है इसको हम यहाँ पे ब्रेक करके लिखे तो ये भी तो हमारा फिर से वही बन रहा है जो हमने x माना था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x = 5/x। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, उल्टा कर दिया, उल्टा नहीं मतलब गलत लिख दिया, x = 5 प्लस में 1/x ये बनेगा। तो यहाँ पे देखो हम x को एलसीएम ले लेते हैं, तो x = 5x प्लस
में 1 बच जाएगा, और ये जो x है ये इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 1 इक्वल टू 0 बनेगा। अब देखो मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए और 5 आ जाए, ऐसा कोई हमारा जो मल्टीपल्स होते हैं, जो फैक्टर होते हैं वो नहीं बनते। तो हमें यहाँ पे एक जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सोल्व कर लो, तो सोल्व करेंगे माइनस का b हमारा ये होगा, a ये होगा और ये c होगा। इनके जो हमारे कोफिशिएंट है वो होंगे a b c। तो यहाँ पे -b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देख लो a में तो प्लस और c में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, अपॉन में 2a कितना है 1, तो प्लस का 5 प्लस माइनस हमारा कितना हो जाएगा 29 अपॉन में 2। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है। आपको यहाँ पे प्लस में आंसर दे रखा है, बट जो प्लस में दे रखा है वो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, और यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 34 दे रखी, तो यहाँ पे x प्लस में 1 अपॉन एक्स का मान पूछा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से स्क्वायर से हम किस में जा रहे हैं, स्क्वायर से हम सिंगल x में आ रहे हैं ना, तो हम यहाँ जो 34 है इसका स्क्वायर रूट करके इसमें +2 कर देंगे, प्लस में जा रहे हैं तो +2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो 2 है ये सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 4 और 9 दोनों से भाज्य है। 4 और 9 के अगर आपको भाज्य के रूल पता है, डिवाइड के रूल पता है, तो ही आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। 4 का क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट है ना, कोई भी नंबर जो है उनकी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब जो नंबर होता है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 4 से करेंगे, 4 एकम 4 कितना बच गया 2, 4 7 28 ये तो हो जाएगा, 4 3 36 ये भी हो जाएगा, 4 एकम 4 14 नहीं आता, 4 के ये भी नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 2 तो कैंसिल आउट हो गया। 2 ही बचे हैं फर्स्ट और सेकंड, तो इसको 9 का मतलब जो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 6 भी हो जाएगा, 8 और 2 कितने होते हैं 10, तो ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। 6 भी डिवाइड होता है 3 से भी होता है, और 2 और 7 कितने हो जाएंगे 9, तो ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है ना ये सही हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने काटा कैसे है, जैसे मान लो 7 6 5 8 9 दे रखा है ना, अब हमें एक तो तरीका ये होता है कि जितनी भी डिजिट दे रखे हैं उन सभी का हम सम करके 9 से डिवाइड कर देते हैं। मैं क्या करती हूँ कि हमें पता है कि सभी का 9 सम करके 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 3 की जो टेबल में आता है मैं उनको डायरेक्ट काट देती हूँ, जैसे 9 भी आता है 3 की टेबल में, 6 भी आता है। अब 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, तो ये दोनों भी किसकी टेबल में आ जाएंगे, दोनों को ऐड करके 3 की टेबल में आ जाए, बचा 8 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। अब 2 7 कितना था हमारा ये आंसर, 2 7 3 6 था। अब 3 की टेबल में 3 भी आता है 6 भी आता है, इन दोनों को ऐड कर रहे तो 9 भी आ जाएगा 3 से, इस वजह से हमारा ये 9 से डिविजिबल था। ओके अब देखो नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, 51,234 में क्या जोड़ा जाए कि वो 9 से विभाज्य बन जाए। 9 का क्या है, या तो 3 से डिवाइड हो, 3 का तो मोस्टली हो जाता है, कई बार 2 आंसर मैच कर दिए जाते हैं, तो आप क्या करो सभी का सम करके देख लो वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है, या आप इनमें भी 9 से देख सकते हो। तो 9 से देखो 5 और 4 कितना होता है हमारा 9 होता है, और 3 और कितने हो जाएंगे 5 और 1 6, 6 में हम क्या जोड़ दें कि वो 9 बन जाए, तो 6 में अगर हम 3 जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। इससे भी आप ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो 3 की टेबल से भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है और परिमाप दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें रेशियो दे रखा है, तो रेशियो में परिमाप क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 2 इंटू में कितना आ जाएगा हमारा 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10, तो एरिया पूछा है, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 इंटू में 1 इंटू में 10 इंटू में 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 200 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये नंबर दे रखा है, इसका वर्गमूल पूछा है, तो अगर आप नंबर को देखोगे तो 1 से लेके यहाँ कहाँ तक जा रहा है 7 तक, तो ये इंक्रीज़ हुआ है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है ये डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब जिसमें हमारे 7 टाइम 1 है वो आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं है, इसमें 2 आ गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही ऑप्शन बचा है 7 ही मिलेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके
क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। तो इन दोनों का प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 1.1 आ जाएगा। 1.1 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी माइनस है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे ये सब दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन मार्क को हम यहीं पे रहने देते हैं, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेकेंड में कुछ सोच रही हूँ, मैं वही सोच रही हूँ जो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दे आराम से ना। यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ 4 से ये नहीं कटेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। मैं सोच रही थी जो पॉइंट हटा के उनको 100 अपॉन में ले ले या फिर 100 तो वो कट जाएंगे, बट नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 106 की हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16 से। तो देखो 6 चिंग 36 और 6 आ जाएगा, 6 0 और 1 आ जाएगा। ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1696 आ जाएगा। 2 और 2 4 स्थान बाद हमारी पॉइंट लग जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क को हम उधर ले जाते हैं, इन टर्म को इस तरह लेके आएंगे तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। 1 पॉइंट के बाद है तो 2 पॉइंट के बाद आ जाएगा। ये माइनस आ जाएगा 0.1696 इक्वल टू हमारा क्वेश्चन मार्क। इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो 1.21 में से माइनस कर देंगे हम 0.1696 को। तो देखो 10 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 10, ये 4 आ जाएगा, ये फिर हमारा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1.044, जो कि ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट में दे रखा है। यही आंसर हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा और तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉइंट हटाओगे तो 100 आएगा नीचे और 4 से काटोगे तो 25 आएगा। तो 25 से ये ऊपर वाली टर्म कोई भी नहीं कटेगी, तो सीधा आपको ऐसे ही करना होगा मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट देख लेते हैं। समांतर श्रेणी दे रखी है और 20 पदों का योग पूछा है। क्या पूछा आपसे, 20 पदों का योग पूछा है। अब जो समांतर श्रेणी है उसमें देखो क्या क्या है। ए आपके पास कितना आ जाएगा 11, और डी कितना आ जाएगा 7 माइनस 11, तो माइनस का 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 4। इसका मतलब आपको यहाँ पे माइनस का 4 है तो माइनस में आंसर होगा, और योग पूछा है तो योग के जो चांसेस है वो 540 है माइनस का। बट निकालते हैं, देखो एस एन निकालना है तो 20/2 आ जाएगा। एस एन निकालेंगे तो 20/2 आ जाएगा। और 2a 11 दूनी 22 हो जाएगा, प्लस में n-1d, तो n कितना है यहाँ पे 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, और माइनस का 4 है। तो ये 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 22, और ये देखो 4 नीम 36, 3 4 एकम 4 और 3 7, माइनस का आएगा ना 10 इंटू में कितना आ जाएगा 22 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 और कितना आ जाएगा 4, तो आ गया ना माइनस का 540। मैंने आपको बताया था ना इस ऑप्शन के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सम पूछा है और जो डी है वो माइनस का है, इसका मतलब जो आंसर है वो माइनस में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा सेकंड हो जाएगा। अब देखो जो रेशियो में जो वैल्यू दे रखी है वो डायरेक्ट वही वैल्यू होगी, क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है। तो अब देखो यहाँ पे x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, प्लस में 3 को 4 से करेंगे तो 12, और यहाँ पे 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 4 को 4 से करेंगे तो 16, तो 18 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 25। 18/25 ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक गोला की त्रिज्या को 20% घटाया जाए तो आयतन कितने प्रतिशत घटेगा। अब जो को 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5। पहले जो आयतन था वो 5 था, घट गया तो कितना हो गया 4, माइनस कर देंगे 1 को। तो आयतन पूछा है किसका, गोले का। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई तक जो है वो तो क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, तो वो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली आर क्यूब बचेगा। तो आर क्यूब मतलब इन दोनों का क्यूब कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 125, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 64। कितना आ गया 64। अब दोनों में डिफरेंस देखो कितने का आ गया, 125 में से 64 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1 और 6 61 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा 61 का। 61 का डिफरेंस है किस पे है 125 पे, इंटू में कितना आ जाएगा 100। तो 25 5 125, 25 चौके 100, तो यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा और 6 चौक 24 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करो, 5 से काटोगे तो 5 चौके 20 और 5 8 40 और 5 8 40, तो यहाँ पे 48.88 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है ना ये सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो,
यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृश चुना जाता है, मतलब बिना देखे चुना जाता है, तो उसके काले रंग होने की प्रायिकता बताइए। अब देखो ताश की पत्ती है, ताश की जो पत्ती होती है वो कितनी होती है, 52 होती है, तो टोटल 52 होगी। अब उसमें ब्लैक और रेड दो तरीके के कार्ड होते हैं जिनका दो कलर होते हैं, एक ब्लैक का होता है एक रेड कलर का होता है। तो 52 का जो हाफ है 26, उसमें क्या हो जाएगा, एक ब्लैक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 26 रेड हो जाएगा। तो किसका पूछा इसने, काला रंग का पूछा, तो काला रंग का कितना हो जाएगा 26, 26 दूनी कितने होते हैं 52, तो 1/2 हो जाएगा। अब इनमें भी अलग अलग होता है, क्या क्या होता है हमारे, डायमंड होता है, हार्ट होता है, स्पैड होता है और एक और होता है, डायमंड हार्ट स्पैड और डायमंड। तो देखो मैं बताती हूँ, डायमंड मतलब जो हमारा इस टाइप का जो होता है ना वो डायमंड होता है, जिसको हम ईट बोलते हैं, ये हमारा हार्ट हो गया। और एक चिड़ी होती है ना ऐसे करके, ये चिड़ी होती है। और एक और बच गया, कौन सा बच गया, पान, पान का भी होता है ना, मैं तो भूल रही हूँ। दो तो रेड होते हैं इसमें, हार्ट और जो ईट होती है वो उसकी होती है, क्या बोलते हैं, हुकुम, हुकुम बच गया, हुकुम को क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बट इसमें 4 तरीके के कार्ड होते हैं, जिसमें से दो तरीके के जो होते हैं उनमें रेड होता है और 2 में क्या होता है, ब्लैक होता है। ओके, याद आता है तो मैं आपको आगे बता दूंगी। नेक्स्ट देखो, किस प्रकार के सह संबंध को स्थापित करने के लिए गणित अध्यापक को विभिन्न विषयों के संबंध में आवश्यक और उपयोगी ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। मतलब क्या पूछा आपसे, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए जो गणित के अध्यापक है उनको विषय के संबंध में आवश्यक और उपयोगी ज्ञान होना चाहिए। प्रासंगिक सहसंबंध, क्रमबद्ध सहसंबंध, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। पेडोलॉजी के लिए आप 5 क्लासेस दे रखी है मैंने आपको, वो कर लीजिए, वो इनफ रहेगी इन सबको कवर करने के लिए। अब देखो, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल a है, वृत्त का क्षेत्रफल a है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर हमारा क्या है, यहाँ पे a है, इसने दे रखा है ये a है, एरिया है ये, लेकिन इसने दे भी रखा है ये a है। त्रिज्या r है, r ये, उसकी परिधि क्या है, c है, परिधि का मतलब 2 पाई r कितना है हमारे यहाँ पे c है, इनमें रिलेशन बनाना है। अब देखो यहाँ से अगर हम पाई r निकाल लें तो ये हमारा a अपॉन में r आ जाएगा, यहाँ जो r बचेगा वो नीचे चला जाएगा, तो पाई r की वैल्यू हम ये रख सकते हैं, तो पाई r की वैल्यू 2 इंटू में a/r रख सकते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू r और c आ जाएगा, 2a इक्वल टू आर सी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ फर्स्ट में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना ये सही हो जाएगा, है ना, अपॉन में तो नहीं आएगा कोई भी, सिर्फ यही आएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 5 लाल गेंद है और 8 सफ़ेद है और 4 हरी और 7 काली गेंद है। एक यादृश निकाली जाती है, तो प्रायिकता याद करनी है, प्रायिकता आपको हरी गेंद नहीं होने की। एक तो ये तरीका है कि हरी होने की निकाल दो, उसको 1 में से माइनस कर दो, तो वो हमारी हो जाएगी किसकी, हरी नहीं होने की। एक ये क्या है कि हरी को छोड़ के और सबको ऐड कर दो। तो पहली बात तो ये है कि टोटल देखो कितनी बॉल है, टोटल देखो 8 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 13, 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 7 24, तो टोटल कितनी गेंद है यहाँ पे 24 गेंद है। क्या हमने सही किया, 7 और 8 और 4 12, 12 और 7 17, 4 24, ठीक है। अब देखो हरी, हरी कितनी है यहाँ पे 4 गेंद है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, तो इसको 1 में से माइनस कर दो, तो 24 में से 4 जाएगा तो 20/24 हो जाएगा। अब देखो किससे काट दो, 4 से काट दो, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24, 5/6 आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है, दूसरा क्या बता रही हूँ मैं आपको, अब टोटल तो कितनी रहेगी 24 रहेगी। अब जो हरी है ना इसको छोड़ दो, और जितनी बची है वो कितनी बच जाएगी, 8 और 5 हमारी कितनी हो जाएगी, 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 13, 13 और 7, 13 और 7 कितनी हो जाएगी 20, तो वही है ना सेम। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट 141, तो देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिख रहा है किसका स्केयर है, ये ए का स्केयर, ये किसका स्केयर है, बी का स्केयर है, मतलब ए मान ले तो ये ए का स्केयर होगी, ये बी का स्केयर होगा। अब ये एज इट इज़ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2ab है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a + b का होल स्केयर हो जाएगा, तो 0.46 प्लस में 0.54 का स्केयर, तो ये 10 हो जाएगी, 5 और 1 10 हो जाएगा, तो 1 का स्केयर, 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क पे आपको यहाँ पे आंसर निकालना है। ओके,
तो देखो यहाँ पे 2 है, तो ये सभी क्या है 2 से पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? पॉइंट से। यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है और नीचे 1 1 के है, तो इस पॉइंट से तो ये दोनों पॉइंट कैंसिल आउट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो 2 के साथ हमारा 36 इंटू में 2 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल जो है ये क्या आ जाएगा, 1 में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। और ये 1728 नीचे आ जाएगा। अब कट कर दो। कट करो, किससे करोगे? 4 से हो सकता है, 4 7 28, तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, 36। 4 से कट सकता है, 4 निम 36, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 0 4 अढ़ाई 32, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ रहा है? 1/12 आ रहा है, और ये 1 बाय क्वेश्चन मार्क का है, तो क्वेश्चन मार्क का निकालेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ओके। एक संख्या के 3 गुने में से 15 घटाया जाए तो 120 प्राप्त होता है, तो संख्या याद कीजिए। तो देखो, वैसे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। एक संख्या के 3 गुने, तो 3x ले लेते हैं, उसमें से 15 घटाया जाए तो 120 प्राप्त होता है। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 135। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपॉन 3 कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 5 15, कितना आ गया? 45। और आप क्या कर सकते हैं, तो संख्या याद कीजिए, मतलब 45 के 3 गुना करके उसमें से 15 घटाओ तो आपको 120 मिलना चाहिए। कैसे भी कर लो, आंसर वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ज़्यादा मेथड में भी मत पढ़ा करो बार बार किसी अलग अलग से, क्योंकि फिर हम जब करते हैं सोल्व तो एग्ज़ाम के टाइम में हमारे माइंड में कोई सा भी जो है सॉल्यूशन वो ध्यान नहीं आता। तो एक ही सॉल्यूशन से किया करो, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको एक बहुत अच्छे से आता है, दूसरा आपको ट्रिकी मिल जाता है, तो उसको यूज़ कर लो। नेक्स्ट देखते हैं 144। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो उसकी त्रिज्या याद करनी है। अब देखो, धातु के 3 ठोस गोले हैं, तो मतलब क्या है हमारा वहाँ पे 4πr क्यूब है। क्यूब है तो किसी भी चीज़ को मेल्ट करके कुछ बनाया जाता है, तो उसका भी हमें क्या निकालना होता है, वहाँ पे वॉल्यूम निकालना होता है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27, और 4 का कितना हो जाएगा 64, और 5 का कितना हो जाएगा 125। तो देखो 27, 64 और 25, ठीक है। 7 और 5 9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16, 1 बचेगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 1 1 200, 216 किसका है? 6 का क्यूब है। तो यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी उस गोले की त्रिज्या आ जाएगी। एक समचतुर्भुज की कितनी सीमित रेखा हो सकती है? एक समचतुर्भुज की, ये क्वेश्चन होगा आपका PRT का लेवल का ना, जो इसमें होती है हमारी 2, रोम्बस में हमारी 2 सीमित रेखाएं हो सकती है, सिर्फ रोम्बस का बताया है। नेक्स्ट देखो, यदि मध्य A का मूल्य B के मूल्य से 25% कम है, तो B का मूल्य A के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? 25% कम है। 25 को 100 में से माइनस करोगे तो 75, इंटू में क्या आ जाएगा 100, 25 75, तो 100/3, 100/3 की वैल्यू कितनी होती है 33, सही 1/3। नेक्स्ट देखो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा दे रखी 16 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होता है राइट एंगल का, √3/4 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब 3/4, 16 का स्क्वायर, तो 16 इंटू में 16 आ जाएगा, 16 से काटेंगे तो 4, 16 के 64, 64 √3 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न संख्याओं का माध्यक याद कीजिए। क्या याद करना है? माध्यक। माध्यक का मतलब क्या है कि बीच का नंबर आपको याद करना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये नंबर कितने हैं, फिर हम वैसे कर लेंगे जो मैं शॉर्टकट बताती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो इसका मतलब जो 6 नंबर पे है वो बीच में आ जाएगा। तो नंबरिंग डाल दो, 1 पे आएगा, 1 के बाद ये 2 पे आ जाएगा, फिर 3 पे ये आ जाएगा, और 4 पे ये आ जाएगा, और 5 पे ये आ जाएगा। 1 सेकेंड, 6 छूट गया ना, तो इसका मतलब 4 जो है ये किस पे आएगा, ये 4 पे आएगा, ये 5 पे आएगा, ये 6 पे आएगा। तो 6 वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे जो 8 है ना, ये आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है। फर्स्ट में ही है ना 8, हाँ, फर्स्ट हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, जैसे लगाते हो। जैसे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे असेंडिंग में लगा लो। तो हमें नंबर की काउंट कर लिए थे, कितने थे हमारे 11 थे। 11 थे, तो बीच का नंबर हमारा जो 6 नंबर पे वो आ जाएगा। 2 और 2 4 और 2 6,
6 हो गया, तो 6 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा 8। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे गुणनखंड देखना आपको क्या होगा। जो फर्स्ट में दे रखा है वो तो क्या है हमारे यहाँ पे स्क्वायर है, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है और माइनस करके दे रखा है आपसे एक्स और वाई। तो इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वन, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो बचेगा x माइनस वाई और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। देख लो किसके साथ मैच करता है, x माइनस वाई तो आपका जो फैक्टर है वो नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा जिसमें तीनों ही माइनस है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, आपको फैक्टर करने बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, साथ में जो फॉर्मूले हैं वो भी आने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन बचता है इस सीरीज़ का, भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। ये जेम्स टेलर ने नहीं, एल्बम बामन ने नहीं, मार्क टेलर ने नहीं, इनमें से जो ऑप्शन है वो कोई नहीं हो जाएगा। ओके, अब देखो जो इसका करेक्ट आंसर है, लीलावती पुस्तक का किसने अनुवाद किया था, ये क्या था, हेनरी थॉमस कोलबर्ग इसने किया था। तो यहाँ पे आपको तीनों में से कोई सा भी नाम मिल जाता है तो वही आंसर हो जाएगा। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो 30 क्वेश्चन है वो समझ आए होंगे। टीजीटी के लेवल के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। एक चीज़ और बताती हूँ आपको, मैंने कल पीआरटी का कराया था। पीआरटी 2016 का जो 2017 का पेपर कराया था ना, कल का देख लेना है ना। 2017 का जो पेपर करा है पीआरटी में, उसको आप टीजीटी वाले एक बार ज़रूर करना, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन का लेवल दे रखा है वो टीजीटी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, तो वो आपके काम भी आ सकता है, क्योंकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। लेवल अच्छा है तो आपके एग्जाम में वो आ सकता है, तो आप उसको देख लेना। ओके, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है और कोई क्वेश्चन मेरे से गलत निकल गया तो प्लीज़ तब भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।